हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सेंटेंस यानी कि वाक्य। सेंटेंस यानी कि वाक्य का बहुत ही बड़ा रोल होता है ग्रामर में, क्योंकि हम सेंटेंस यानी कि वाक्य का प्रयोग हर जगह करते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम सेंटेंस यानी कि वाक्य को बहुत ही बारीकी से समझें। तो इस वीडियो में हम बहुत ही बारीकी से सेंटेंस को समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सेंटेंस यानी कि वाक्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर हिंदी में इसकी परिभाषा जाने तो शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पिकॉक इज़ अ कलरफुल बर्ड, यानी कि मोर एक रंगीन पक्षी है। तो देखिए इसका एक अर्थ निकल रहा है कि मोर एक रंगीन पक्षी है। तो सेंटेंस बहुत ही सिंपल है। सेंटेंस यानी कि वाक्य शब्दों का समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता है। अगर हम पिछले एग्जाम्पल को ही ले लें, द पिकॉक इज़ अ कलरफुल बर्ड, और इसको अगर रीअरेंज कर दें, जैसे कि बर्ड को पहले लिख दें और पिकॉक को आखिरी में लिख दें, तो ये कुछ ऐसा पढ़ने में लगेगा, बर्ड द कलरफुल इज पीकॉक। और अगर इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो इसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो सेंटेंस ये नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं कि शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे सेंटेंस कहते हैं। चलिए सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे सब क्रिकेट खेल रहे हैं। राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, राम एक बुद्धिमान बच्चा है। ही ऑलवेज वॉक्स इन द मॉर्निंग, वह हर सुबह टहलता है। सोनू इज़ रीडिंग बुक, सोनू किताब को पढ़ रहा है। तो ये कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स आपने पढ़े, इनका देखिए अर्थ निकल रहा है, तो इसीलिए ये सेंटेंसेस हैं। हमने सेंटेंस को समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्यों के भाग। वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। यानी कि हम वाक्य के को दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो चलिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को डिटेल में समझते हैं। एवरी कंप्लीट सिंपल सेंटेंस हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हर कंप्लीट और सिंपल वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेल्स whom और what द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सेंटेंस में यानी कि वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं उसी को सब्जेक्ट्स हम लोग कहते हैं। जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट राम होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में हम राम के बारे में बात कर रहे हैं। हमने क्या सीखा था? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम वाक्य में बात करते हैं, वही सब्जेक्ट होता है। तो देखिए राम इज़ अ गुड बॉय, राम कैसा लड़का है? राम अच्छा लड़का है। तो हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट है। हम लोगों ने तो ये समझ लिया कि राम सब्जेक्ट है, लेकिन उसके आगे जो लिखा है इज़ अ गुड बॉय, ये क्या है? तो यही प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट क्या होता है? इट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो यहाँ पे प्रेडिकेट है इज़ अ गुड बॉय, और इज़ अ गुड बॉय किसके बारे में बता रहा है? राम के बारे में। तो इसीलिए ये प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट इट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि कुछ बताता है। चलिए अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशंस को फिर से समझ लेते हैं। सब्जेक्ट, इट टेल्स व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में हम वाक्य में बात करते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट, इट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में हम वाक्य में बात करते हैं। प्रेडिकेट उसे कहते हैं, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है।
तो फ्रेंड्स दोनों क्लियर हो गए होंगे आपको। अब चलिए इन दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल देखिए, आई होप इस एग्जाम्पल को आप समझ लेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। सोनू इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, इसमें सब्जेक्ट सोनू है और प्रेडिकेट इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय है। सब्जेक्ट सोनू इसलिए है क्योंकि वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। तो प्रेडिकेट क्या है? इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो प्रेडिकेट क्या बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में? इज़। तो प्रेडिकेट बता रहा है कि सोनू इंटेलिजेंट बॉय है, यानी कि सोनू एक बुद्धिमान लड़का है। तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है और सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में हम वाक्य में बात करते हैं। तो आई होप आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा अपने अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊँगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्यों के प्रकार। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सब पहुँचे सबसे पहले। सो फ्रेंड्स बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे।